चलिए, so today we are on lecture 1 for our chapter in marathon series retirement. चलिए बच्चे, तो रिटायरमेंट की काफी सारी कॉमन पॉइंट्स जो थे वो हमने चेंज इन रेशियो और एडमिशन में पढ़ लिए थे। ठीक है, अब हमने रिटायरमेंट का सारा कर लिया है। वी आर ओनली लेफ्ट विद टू टॉपिक्स। पहला जो टॉपिक है बेटा आपका, जैसे कल मैंने कैपिटल एडजस्टमेंट कराया आपको एडमिशन का, आज मैं आपको कैपिटल एडजस्टमेंट करा रहा हूँ रिटायरमेंट। सर्वाक्ष आपने कंप्लीट कर लिए थे। चलिए, सो दिस इज द कैपिटल एडजस्टमेंट टॉपिक इन केस ऑफ रिटायरमेंट बच्चे। ठीक है, बढ़े आगे। बच्चे लिखो केस 1। पहले कल की तरह केस लिखवाऊंगा, स्टेप्स लिखवाऊंगा, फिर उसका एक एग्जाम्पल करवाऊंगा। ठीक है, आइए लिखो जरा केस 1। लिखिए बेटा इसके स्टेप्स। रिटायरिंग पार्टनर्स, रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल, रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल कन्वर्टेड इनटू लोन। ठीक है जी, जो आपका रिटायरिंग पार्टनर है उसकी कैपिटल को आपने किस में कन्वर्ट कर दिया? लोन में। सर ध्यान से सुनना एक पॉइंट सारे बच्चे यहाँ पे। अगर आपको रिटायरिंग पार्टनर की जो कैपिटल है, सर ये जो कैपिटल है ये कौन सी वाली होगी? क्रेडिट के टोटल में से जब आप डेबिट का टोटल माइनस कर लोगे, जो लास्ट में उसकी कैपिटल बचेगी, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। मेरी बात समझे आप बच्चे? बच्चे अगर तो इस कैपिटल से रिलेटेड वो कुछ नहीं बोल रहे, तो फिर आप यही मानेंगे कि उसकी कैपिटल की हमने अभी पेमेंट नहीं करी, आपने उसको किस में कन्वर्ट करना है? लोन। जब तक नहीं बोलेगा दैट वी आर पेइंग टू द रिटायरिंग पार्टनर, आप किस में कन्वर्ट करोगे? उसको लोन में कन्वर्ट करोगे। इज दैट क्लियर टू ऑल? समझ गए मेरी बात कि नहीं समझे? ठीक है, चलिए आ जाइए, तो इसको रब करिए। रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल कन्वर्टेड इनटू लोन, ये पहला आपका स्टेप है। दूसरा स्टेप, एडमिशन रिटायरमेंट में चॉइस। कल मुझे कोई बोल रहा था कि डेथ में चॉइस आएगी। एडमिशन रिटायरमेंट में है सर। एडमिशन डेथ में रिटायरमेंट नहीं, में ही चॉइस आती है। डेथ के क्वेश्चन में चॉइस नहीं आती। डेथ का, इसका मतलब डेथ का बड़ा क्वेश्चन नहीं आ रहा आपको। 3-4 नंबर का क्वेश्चन आएगा। वंश बोल रहा है, मुझे एक बात बताओ, 6 मार्क्स में आपके कौन कौन क्या क्या क्वेश्चन बन रहे हैं? अच्छा एक सेकंड, एक सेकंड, एडमिशन रिटायरमेंट में वो चॉइस दे देंगे। अच्छा फिर आगे, शेयर्स में भी चॉइस आएगी। आपने देखा कि डेथ का क्वेश्चन आ रहा है, 6 मार्क्स का डेथ का क्वेश्चन। फिर रेजोल्यूशन का, रेजोल्यूशन का 4 का आ रहा है। फिर शेयर्स डिबेंचर 6 6 के अलग अलग आ रहे हैं। उसमें कोई चॉइस होगी? सर शेयर्स में इंटरनल चॉइस है। शेयर्स में इंटरनल चॉइस है, डिबेंचर्स में इंटरनल चॉइस है। नहीं। अच्छा ठीक है, आ जाइए। रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल, चलो पहले इस पे फोकस करते हैं। आ जाइए नेक्स्ट देखिए। आइए बेटा इसके बाद देखिए क्या बोल रहा है ये। कैपिटल ऑफ, पहला केस देखिए, कैपिटल ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। भैया एग्जिस्टिंग पार्टनर का मतलब क्या हुआ? एग्जिस्टिंग पार्टनर्स का मतलब क्या हुआ? रिमेनिंग ओल्ड पार्टनर्स। पार्टनर्स। ओल्ड पार्टनर्स नहीं बेटा, रिमेनिंग पार्टनर्स। कैपिटल ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैज टू बी एज पर न्यू रेशियो, हैज टू बी एज पर न्यू रेशियो। मेरी बात समझ आई? कैपिटल एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैज टू बी एज पर न्यू रेशियो। और थर्ड बोल रहा है बेटा, नो न्यू कैपिटल, नो न्यू कैपिटल ऑफ न्यू फर्म इज गिवन। नो न्यू कैपिटल ऑफ न्यू फर्म इज गिवन। कोई बच्चा मुझे बता सकता है चौथा पॉइंट किसका बनेगा? सर अभी तो ये स्टेप्स समझ ही नहीं आ रहे, अभी जब एग्जाम्पल करेंगे, एग्जाम्पल के बाद दोबारा से ये स्टेप्स पढ़वाऊंगा, सारा समझ आ जाएगा। लेकिन फिर भी आइए देखिए जरा, क्या सर जो आपके, पहली बात करते 3 पार्टनर्स है जिनमें से एक रिटायरिंग पार्टनर, वो तो साइड हो गया, उसकी कैपिटल किस में कन्वर्ट कर दी? लोन। अब जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स बचे, क्या बोल रहा है? कैपिटल एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैज टू बी एज पर देयर ड्यू रेशियो। तो क्या एग्जिस्टिंग पार्टनर्स की न्यू कैपिटल निकली कि नहीं निकली?
क्या एग्जिस्टिंग पार्टनर्स की ओल्ड कैपिटल भी है हमारे पास, और वो ओल्ड कैपिटल का नाम क्या है? एडजस्टेड कैपिटल। हाँ जी भाई प्रणॉय जी, सर कहाँ खोए पड़े हैं? ऐसे थोड़ा सुनना है सर, आंसर भी देना है, आई कांटेक्ट रखना है, बिल्कुल सही। आइए, तो बच्चे यहाँ पे मुझे बताइए, जो कंपैरिजन होगा वो कौन कौन सी कैपिटल का होगा बेटा? ओल्ड और, आइए लिखें जरा मेरे साथ यहाँ पे, तो लिखें बच्चे आपका एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स, और दूसरा लिखें एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स as per their as per their न्यू रेशियो, as per their न्यू रेशियो। सर ये कैसे निकालेंगे? आइए बच्चे एग्जांपल में चलते हैं मेरे साथ। as per their सर न्यू रेशियो, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स ही होना चाहिए था। बिल्कुल। ये एक्चुअली बच्चे को मैंने चार्ट बनाया हुआ है, यहाँ पे लिखे बेटा आप, बच्चे नहीं ओल्ड लिखा हुआ है, आप रिमेनिंग भी लिख सकते हैं, आप एग्जिस्टिंग भी लिख सकते हैं। ओल्ड एग्जिस्टिंग रिमेनिंग, ओल्ड एग्जिस्टिंग रिमेनिंग में जो सबसे बेटर वर्ड है दैट इज रिमेन, बचे हुए पार्टनर्स, एकदम से समझ आता। चलूं इसके एग्जाम्पल पे, केस वन के एग्जाम्पल पे बेटा, आ जाइए। तो यहाँ पे हो गया फिफ्थ, लिखे यहाँ पे एग्जाम्पल केस वन। देखो बच्चे क्या बोल रहा है ये, कह रहा है तीन पार्टनर्स हैं, पी है, क्यू है, आर है। बच्चे इसमें ना पी आपका रिटायर हो रहा है, तो लिख दो ऊपर पी आपका रिटायर हो रहा है, कि बच्चे एडजस्टेड कैपिटल देखो 21,600, 17,800 और 5,600। आगे बोल रहा है एडजस्टमेंट अमाउंट ड्यू टू क्यू, अमाउंट ड्यू टू क्यू, दो एडजस्टमेंट्स है। अमाउंट ड्यू टू क्यू, सॉरी पी, पी बेटा क्यू है रिटायरिंग, रियली सॉरी, ये बच्चे ने यहाँ पे गलती करी हुई है। ये एक्चुअली सीए सीएमए वालों को कराया था मैंने, तो वहीं से मैंने चार्ट जो है आप बच्चों के लिए भी बनवा ली। तो अमाउंट ड्यू टू क्यू इज ट्रांसफर्ड, हाँ जी भाई, कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा? लोन, वेरी गुड, इज ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। दूसरी एडजस्टमेंट बोल रहा है कैपिटल अकाउंट ऑफ पी एंड आर, कैपिटल अकाउंट ऑफ पी एंड आर हैज टू बी as per has to be as per their न्यू रेशियो बेटा 3:2। न्यू रेशियो भी दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में 3:2, ठीक है। सर क्योंकि ओल्ड रेशियो नहीं दिया हुआ तो मैं उसको कितना मानूं? 1:1:1, तो लिख लें यहाँ पे 1:1:1। चलिए बच्चे, क्या करूं, क्या करूं भाई? सीधा कंपैरिजन। सर कंपैरिजन के लिए वी रिक्वायर टू कंपोनेंट्स, एक पहले सर उनकी आपकी न्यू ओल्ड कैपिटल कैपिटल, निकालेंगे एडजस्टेड कैपिटल से। वंश बोल रहा है कि सर पहले न्यू कैपिटल निकालेंगे एडजस्टेड कैपिटल। चलो करते हैं फिर जो वंश कह रहा है, आप लोग भी एग्री कर रहे हो, आ जाओ बेटा। ठीक है, कैपिटल अकाउंट तो नहीं बनाऊ ना इसमें, ठीक है ना, उसकी जरूरत तो हमें नहीं है बेटा, तो सीधे वर्किंग नोट पे आते। सर एक बार चेक करेंगे क्यू को 17,800 के अलावा और कुछ नहीं मिलना है ना? कोई क्वेश्चन में जर्नल रिजर्व, वर्कमैन कॉम्पनसेशन, रीवैल्यूएशन कुछ नहीं दिया हुआ, ठीक है। चलिए, तो सर बढ़िया क्वेश्चन बना हुआ है, हमारे मतलब का है, पूरी कैपिटल ट्रीटमेंट आपको समझ आ जाएगी। तो कैपिटल ऑफ पी एंड आर, वर्किंग नोट लिखेंगे, वर्किंग नोट वन, capital P and R has to be as per NR, has to be as per NR। सर मैं ना एक स्टेटमेंट बोलूंगा, मैं एक स्टेटमेंट बोलूंगा, मेरी बात सुनिएगा और मुझे बताइएगा मैंने ठीक बोला है या गलत बोला। सर या तो नई फर्म की टोटल कैपिटल दे दे,
या तो नए फर्म की क्या दे दे, टोटल कैपिटल। जब वो टोटल कैपिटल दे दी और न्यू रेशो दे दिया, तो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स की न्यू कैपिटल निकल आएगी उससे। सपोज 60,000 दे दी और रेशो दे दिया 3:2, तो सर पी की नई कैपिटल निकल जाएगी 60,000 इंटू 3/5, और क्यू आर की नई कैपिटल निकल जाएगी 60,000 इंटू 2/5। एग्री करते हैं मेरे साथ कि नहीं? नहीं समझ आया आपको सर्वाक्ष? या तो न्यू फर्म किस किस की है, पी एंड आर की, रिमेनिंग पार्ट उनकी टोटल कैपिटल दे, न्यू फर्म की टोटल कैपिटल दे दे 60,000, तो 60,000 और न्यू रेशो को यूज करके पी और आर की आप न्यू कैपिटल निकाल लोगे, और फिर पी एंड आर की न्यू कैपिटल और उनकी पुराने कैपिटल दैट इज एडजस्टेड कैपिटल दोनों का आपस में क्या कर लोगे, कंपैरिजन। या तो ऐसी सिचुएशन दे दे भाई, क्या यहाँ पर ऐसी कोई भी न्यू कैपिटल दी हुई है बेटा? नहीं दी हुई, तो जरा ऊपर स्टेप पढ़, नो न्यू कैपिटल ऑफ न्यू फर्म इज गिवन। समझ गए मेरी बात? अगर सर बोल रहा है, अगर बोल रहा है सर कि कोई भी न्यू कैपिटल नहीं है, रिमेनिंग पार्टनर्स की जो एग्जिस्टिंग कैपिटल है दैट हैज टू बी एज पर न्यू रेशियो, समझ जाना कौन सा केस है, केस 1। कोई समस्या कोई परेशानी मेरे को बता दो। तो सर अब जब इसने हमें न्यू कैपिटल नहीं दी हुई, तो हमारे पास ऑप्शन ही क्या बचता है, पुरानी कैपिटल्स को ही क्या कर दो, टोटल कर दो, और उसी को न्यू रेशियो में क्या कर दो, बांट। समझे मेरी बातें कि नहीं समझे? तो आइए वही करेंगे अब। तो बच्चे मैं यहाँ पे, अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, टोटल ऑफ एडजस्टेड कैप ऑफ, टोटल ऑफ एडजस्टेड कैप ऑफ पी एंड आर। सर कितना आ गया, एक की 21,600 है और दूसरे की 5,600 है, बेटा इसका टोटल कितना आ गया, 27,200। ये क्वेश्चन ने क्या बोला है, ऊपर पढ़ो स्क्रीन पे, कैपिटल काउंट ऑफ पी एंड आर हैज टू बी एज पर न्यू रेशियो। दोनों की कैपिटल कितनी निकली, 27,200। ये 27,200 किसके हिसाब से होनी चाहिए, न्यू रेशियो के हिसाब। तो बांटो बेटा, ब्रैकेट में लिख दो 3:2। मेरी पूरी कोशिश होगी आज ये सारे केसेस खत्म करा के लोन अकाउंट भी आपको खत्म कराने का। आई ट्राई माय लेवल बेस्ट। आपका उसमें आता है रिटायरमेंट, डेथ में बनता है एग्जीक्यूटर से कम, वो छोटा सा डेथ कराना, डेथ करा, आज तो पॉसिबल, आज पॉसिबल। आइए, हाँ जी, तो क्या नहीं चाहते कि मैं कराऊं? तो बच्चे अब यहां पर हम न्यू रेशियो में डिवाइड कर देते हैं। पी, क्यू रिटायर हो गया ना, पी और आर क्या बेटा, बच्चे यहां पर आ रहा है 27,200 इंटू 3/5 एंड 27,200 इंटू 2/5। ठीक है, ये कितना आ गया बच्चे यहाँ पे, 16,320 एंड 10880 बेटा, जब आप इसको सॉल्व करेंगे। और बच्चे यहीं पर ही आप आगे लिख दे न्यू कैपिटल, और जबकि यहां पे लिख दें बेटा आप ओल्ड कैपिटल माने एडजस्टेड कैपिटल। ठीक है, ये आ गया 21,600 बच्चे। तो बच्चे पी की कैपिटल होनी चाहिए 16,000, भाई ने ऑलरेडी कितनी डाली हुई है बिजनेस में कैपिटल, 21,000। तो बच्चे ज्यादा कैपिटल इसने बिजनेस में डाली हुई है, विड्रॉ करके लेके जाएगा 5280, 5280। वहीं दूसरी तरफ देखिए बच्चे, तो आपकी क्यू की जो ओल्ड कैपिटल है बच्चे, सॉरी आर की जो ओल्ड कैपिटल है वो है 5,600। तो बेटा इसकी होनी चाहिए 10,000, बिजनेस में डाली हुई है 5,000, तो ये भाई बिजनेस में और पैसा डालेगा। क्या इक्वल अमाउंट है, दोनों आपस में एडजस्ट कर लें? ठीक है, तो यहाँ पे एंट्री क्या बनी बच्चे आपकी, पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। कोई दिक्कत कोई परेशानी मेरे को बता दे। 5280, लो जी, आर वी डन विद द फर्स्ट केस? ठीक है, अब तक दो केसेस हो जाने थे हमारे। चलिए केस सेकंड पे चलें बेटा मेरे साथ। रब कर दूं, शले रब? ठीक है, चलिए आइए बेटा केस 2 पे।
सबसे पहले स्टेप्स लिखे हैं इसके और फिर एग्जाम्पल, फटाफट हो जाएगा यार, 30-45। पांच केसेस है, बट चार ही मान के चलो कि चौथा और पांचवा केस आपस में बहुत रिलेट कर। आइए, चलिए बेटा नेक्स्ट देखिए जरा, स्टेप्स पढ़े बेटा। यहाँ पे कह रहा है सेम एज केस वन। इसका जो स्टेप वन है वो सर केस वन की तरह ही सेम है, मतलब कुछ नहीं बोला होगा तो रिटायरिंग पार्टनर की कैपिटल को किसमें कन्वर्ट कर दोगे, लोन। सेकंड स्टेप लिखे बेटा यहाँ, न्यू कैपिटल, न्यू कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, न्यू कैपिटल ऑफ न्यू फर्म इज गिवन and it has to be and it has to be as per न्यू रेशियो। लो जी भाई, and it has to be as per न्यू रेशियो। बच्चे क्या अब यहाँ पर हमारे पास एग्जिस्टिंग पार्टनर्स की न्यू कैपिटल भी आ गई और एग्जिस्टिंग पार्टनर्स की ओल्ड कैपिटल तो है ही है हमारे पास, तो यहाँ पे कंपैरिजन किस किस का होगा, यहाँ पे कंपैरिजन किस किस का होगा बच्चे। अच्छा ये कंपैरिजन किसकी कैपिटल का होगा, रिमेनिंग पार्टनर्स एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। तो लिख दीजिए बेटा, न्यू कैपिटल माइनस ओल्ड कैपिटल, न्यू कैपिटल माइनस ओल्ड कैपिटल, जो कि क्या है आपकी एडजस्टेड कैपिटल। इज दैट क्लियर और नॉट क्लियर? मेरी बात समझ आती है कि नहीं समझ आती है? आइए फटाफट इसका एग्जांपल करेंगे बेटा, जल्दी जल्दी इसका एग्जांपल करेंगे। चलिए देखो जरा, हो गया जी, नोट डाउन, जल्दी करो, अभी खत्म हो जाएगा, 4:10 है। आई एम प्रीटी श्योर कि 4:45 4:50 तक ये भी खत्म हो जाएगा आज, ठीक है? या चलो 5 ले लो यार, और आधे घंटे में आपका लोन अकाउंट खत्म हो जाएगा, 5:30 तक यू गाइज विल बी फ्री। ठीक है, क्यों छोड़ के जाना यार, जब सारा आता ही है पता, और ये बहुत आसान केसेस हैं, ये डिफिकल्ट नहीं है बेटा। मेरी बात सुनो, दो, अगर आपकी दो एडजस्टमेंट्स भी फंस गई ना क्वेश्चन में, तो इसका मतलब वो क्वेश्चन आपको नहीं आता। क्यों? क्योंकि उन दो एडजस्टमेंट्स का सारी जगह इंपैक्ट पड़ेगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट, बैलेंस शीट, आपका सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो अपने लिए चॉइस जो है वो ब्रेक ना करें। आई, तो चलिए जरा एग्जांपल लिखिए मेरे साथ यहाँ पे, PQR। बेटा आपकी एडजस्टेड कैपिटल है यार 21,600, ओए पढ़ लो, 21,600, 17,800 और 5,600। लो जी, दिस इज द एडजस्टेड कैपिटल बेटा। अब मैं वो एडजस्टमेंट में वो नहीं लिख रहा यार, ओल्ड रेशियो 1:1 है। आपको याद हो कल भी 3 केसेस तो करे ही थे हमने, कल भी तो 3 केसेस करे थे, यहाँ पे 2 ही केसेस तो एक्स्ट्रा करने हैं। कह रहा है एडजस्टमेंट, पहली एडजस्टमेंट तो आप बच्चों को पता ही है कि क्यू का अमाउंट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लोन में। कह रहा है कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, न्यू फर्म किस किस की हो गई, P&R की, शुड बी, इज लिखो, शुड मत लिखो, इज लिखो, इज फिक्स्ड एट, इज फिक्स्ड एट रुपीज, बेटा 60,000, is fixed at rupees 60,000, which should be, which should be in proportion to, which should be in proportion to new ratio, which should be in proportion to new ratio। सर इस केस में और पुराने वाले केस में क्या फर्क है, वहां पे कोई भी न्यू कैपिटल नहीं दी थी, इसलिए एडजस्टेड कैपिटल को न्यू कैपिटल बना दिया, यहाँ पे स्पेसिफिकली आपको न्यू कैपिटल दी हुई। ठीक है, तो हो जाओ शुरू, आ जाइए, तो लिखिए आप, यहाँ पे आ गया P और यहाँ पे आ गया R, तो यहाँ पे लिख दो न्यू कैप,
कितना आसान है ये, 60,000 इंटू 3/5। बिल्कुल भी मत सोचिए कि इसको छोड़ के जाना बेटा। 3624 आएगा। 36,000 और 24,000, और बच्चे इसका देखिए जरा, ओल्ड कैप 21,600 और, हाँ जी भाई, 21,600, 5,600, देखिए जरा। तो बेटा होनी चाहिए 36,000 है, 21,000 और कितना लाना पड़ेगा इसको, 14,400। 14,400 भाई को और लाना पड़ेगा। सर इसकी कैपिटल कितनी है, 24, और इसकी है 5,600। भाई को भी, इस भाई को भी और लाना पड़ेगा, कितना, 18,400। तो बच्चे एंट्री पास कर दो सर। बैंक अकाउंट डेबिट, अब तो बैंक से ही एंट्री आपको करनी पड़ेगी सर, इक्वल अमाउंट तो है। टू ए कैप, सॉरी, टू पी कैप अकाउंट, टू क्यूज कैप अकाउंट, खत्म बच्चे। 60,000 है, नहीं नहीं नहीं, इसका टोटल आएगा बेटा 32,800। 32,800, तो ये ला रहा है 14,400, 18,400। क्लियर है। और ये इतना पैसा इनको बिजनेस में और लाना पड़ेगा ताकि किसको मीट कर सके, किसको मीट कर सके, न्यू कैपिटल को, जो कि कितनी है, 60,000। क्लियर है कि नहीं है, क्लियर, बढ़ू आगे। हाँ जी बेटा। आर केस, केस थर्ड क्यों नहीं लिखा है इसने, केस वन, केस वन। चांसेस इसी केस के होते हैं पेपर में आने के। पंच क्या बोल रहे हो, सबसे ज्यादा चांसेस? यही वाले केस के होते हैं अगर रिटायरमेंट से कैपिटल एडजस्टमेंट आए तो। बिल्कुल। चलिए आइए बेटा, क्या बोल रहे हो, जोक? अच्छा ठीक है, चलिए आइए बेटा। नेक्स्ट देखो जरा, केस थ्री में देखो, केस थ्री में देखो बेटा स्टेप्स। चलिए क्या बोल रहा है बच्चे, इसमें ना कैपिटल एडजस्टमेंट, जो आपकी केस थ्री में कैपिटल एडजस्टमेंट होगी ना, या तो वो केस वन से आएगी या तो वो केस टू से आएगी। इसमें देखिए चेंजेस क्या होने वाले, आइए। लिखिए यहाँ पे, कह रहा है 50% ऑफ, 50% ऑफ अमाउंट ड्यू, पढ़ लो बच्चे, 50% ऑफ अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर, 50% of amount due to retiring partner is paid and balance transfer to his loan account. आइए चलिए, 50% of amount due to retiring partner is paid and the balance transfer to his loan account। ठीक है, नेक्स्ट देखिए मुझे। तो यहां पर क्या कह रहा है, 50% अमाउंट हम उसको इमिडिएटली पे ऑफ कर देंगे और 50% रिमेनिंग किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लोन। क्या एंट्री बनेगी, एंट्री क्या बनेगी इसकी? सर कितना देना है यहाँ पे क्यू को हमने, जरा चेक करना, जो हम एग्जांपल्स में क्यू को ले रहे हैं, कितना दे रहे हैं हम क्यू को, कितना, 17,800। क्या एंट्री होगी भाई, हाउ मच विल बी एंट्री, एंट्री बताओ। पी आर टू बैंक, पी और आर का तो, पी और आर का तो कोई लेना ही देना। कि एक एंट्री होगी क्यूज कैपिटल अकाउंट डी आर टू बैंक अकाउंट और दूसरी एंट्री होगी क्यूज कैपिटल अकाउंट डी आर टू क्यूज लोन अकाउंट। बिल्कुल, एक एंट्री होगी आपकी क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, आप क्लब एंट्री भी पास कर सकते हैं। और दूसरी एंट्री होगी क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्यूज लोन अकाउंट। ठीक है, अब मैं इसकी क्लब एंट्री बताता हूँ। क्यूज कैपिटल, क्यू की कैपिटल तो खत्म हो गई, आधी पे ऑफ कर दी और आधी किस में कन्वर्ट कर दी, तो एंट्री क्या बनी, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 50%, टू लोन अकाउंट 50%। समझे बात कि नहीं समझे? ये भी वो पिछले दो में क्या था,
पिछले दो में क्या था, एंटायर कैपिटल किस में कन्वर्ट हो रही थी सर, लोन में। इधर क्या है सर, एंटायर नहीं कन्वर्ट हो रही, आधी कन्वर्ट हो रही, और आधी किस में बेटा, लोन। समझ आया कि नहीं आया, इज दैट क्लियर, ठीक है। अच्छा, अब कैपिटल एडजस्टमेंट के लिए सर, अभी तक तो इसमें कैपिटल एडजस्टमेंट की बातें ही नहीं हुई। हुई इस केस में कैपिटल एडजस्टमेंट की बातें, सर कैपिटल एडजस्टमेंट की क्या अप्लाई कर देंगे, या तो केस वन या तो फिर केस टू। समझे मेरी बात कि नहीं समझे, तो बेटा केस थ्री का कोई एग्जाम्पल ही नहीं बना, टाइम बच गया आपका, ठीक है, क्योंकि कैपिटल एडजस्टमेंट केस वन केस टू दोनों करा चुका हूं। और ये वाली मैंने आप क्या सिखा दी, जर्नल एंट्री सिखा दी, जर्नल एंट्री पास कर लो, पास करो यहाँ पे ही जर्नल एंट्री, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट। हमारे एग्जाम्पल्स में क्यू को पैसा देना है 17,800 टू क्यूज लोन अकाउंट टू बैंक अकाउंट। लो जी, कितना आएगा यार, 8900, 8900। ठीक है बच्चे, कोई दिक्कत कोई परेशानी मेरे को बता देंगे, यहां तक, यहां तक किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम बेटा मेरे को बता। बढ़ सकता हूँ आगे, शैल आई मूव अहेड, ठीक है। तो इसमें तो हमें कोई कैपिटल एडजस्टमेंट की कोई न्यू ट्रीटमेंट नहीं है, ठीक है। एग्जाम्पल 4 पे चलो। अब यहाँ पे कैपिटल एडजस्टमेंट कुछ चेंजेस आने वाले हैं, आओ जरा। जो आपके पहले तीन केसेस है ना, वो कुछ भी नहीं है, ये दो मेन केसेस अब मैं आपको कराने जा रहा हूँ बेटा। आइए जरा करिए मेरे साथ इसका। सबसे पहले स्टेप्स लिखिए बेटा मेरे साथ आप। आइए, चलिए बच्चे, केस 4 पे चलो, इसके स्टेप्स लिखो बेटा, इसके स्टेप्स लिखो बच्चे। देखो बेटा इसके स्टेप्स क्या हैं यार। सर अब तक क्या हम रिटायरिंग पार्टनर को कुछ पे कर रहे थे केस वन में, डिड वी पे एनीथिंग टू द रिटायरिंग पार्टनर, पे किया उसको कुछ, क्या किया फिर हमने केस वन में, सारा लोन में कन्वर्ट कर दिया, केस टू में लोन में कन्वर्ट, केस थ्री में हमने उसको पे किया, हमने उसको पे ऑफ किया। कहां से पे ऑफ किया, बैंक से, किसके बैंक से, फर्म। हमने कहां से पे ऑफ किया, फर्म के बैंक अकाउंट से, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कह रहा है रिटायरिंग पार्टनर, रिटायरिंग पार्टनर is being paid, रिटायरिंग पार्टनर नहीं लिखना, लिखो, साथ साथ लिखो, रिटायरिंग पार्टनर इज बीइंग पेड बाय अमाउंट which ब्रैकेट ब्रैकेट स्टार्ट करें, which will become capital of, which will become capital of existing partner, which will become capital of existing, retiring partner is being paid by amount which will become capital existing partner bracket close, introduced by existing partner, इंट्रोड्यूस बाय एग्जिस्टिंग पार्टनर। सर ध्यान से देखो इधर ये क्या बोल रहा है, सर हमने रिटायरिंग पार्टनर को कितना पे ऑफ करना है, 17,000, 17,000 कितना पे करना है इसको, सत्रह सत्रह हजार हजार आठ आठ सौ सौ कह रहा है ये जो क्यू को 17,800 देना है ना, उसके लिए पैसा लगना है, कौन लाएगा वो पैसा, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। यानी कि सर अब की बारी फर्म का बैंक अकाउंट यूज नहीं होगा, अपने घर से एग्जिस्टिंग पार्टनर्स क्या करेंगे, बिजनेस में पैसा डालेंगे। यानी कि सर वो जब अपने घर से पार्टनर्स पैसा बिजनेस में डालते हैं, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, एडिशनल कैपिटल। तो मैंने ब्रैकेट में क्या लिखा है, which will become capital of existing partner। समझा मेरी बात कि नहीं समझे, इज दैट क्लियर और नॉट क्लियर, which will become capital of existing partners, जिसको किसने इंट्रोड्यूस किया है, existing partners। समझ आ गई बात, ठीक है आगे बढ़ो। नेक्स्ट देखो बच्चे, सेकेंड पॉइंट, नहीं लिखना ये वाला, नहीं लिखना, लिख लिया, आइए जरा देखो।
लिखो बेटा। नेक्स्ट, कैलकुलेट न्यू कैपिटल ऑफ, कैलकुलेट न्यू कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, कैलकुलेट न्यू कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। क्या यहां पर इन्होंने अलग से न्यू फर्म की कैपिटल दी हुई है जैसे केस 2 में थी? क्या केस 2 में वहां पे न्यू फर्म की कैपिटल दी हुई थी 60,000? यहाँ पे दी हुई है सर, यहाँ पे नहीं दी हुई, तो हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। कैसे कैलकुलेट करोगे, कैसे कैलकुलेट उनकी करोगे? एडजस्टेड कैपिटल्स को प्लस करेंगे। सर सबसे पहले तो क्या ओल्ड कैपिटल है पुराने पार्टनर्स की, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स की? तो लिखो सर, एडजस्टेड कैपिटल of adjusted capital of existing partners, adjusted capital of existing partners plus capital introduced by, capital introduced by existing partners. दिस इज द सेकेंड लास्ट केस, इसके बाद एक केस और रह गया और ये खत्म हो जाएगा। कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय एग्जिस्टिंग पार्टनर्स टू पे रिटायरिंग पार्टनर, टू पे रिटायरिंग पार्टनर, कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय एग्जिस्टिंग पार्टनर्स टू पे रिटायरिंग पार्टनर। हाँ जी भाई, अब फर्म में कितनी कैपिटल हो गई? एक तो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स की ओल्ड कैपिटल प्लस, क्या वो एडिशनल कैपिटल लाए थे? क्यों लाए थे? सो दैट वो किसको पे ऑफ कर सके सर? रिटायरिंग पार्टनर को पे ऑफ कर सके। आइए बच्चे, थर्ड पॉइंट है आपका यहाँ पे, टोटल कैपिटल निकल गई हमारी न्यू फर्म की। अब लिखें, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म हैज टू बी, हैज टू बी एज पर न्यू रेशियो, हैज टू बी एज पर न्यू रेशियो ऑफ existing partners beta, has to be as per new ratio of existing partners. Total capital new firm has to be as per new ratio of existing partners. बच्चे, टोटल कैपिटल को आपने किसके साथ मल्टीप्लाई किया? न्यू रेशियो के साथ मल्टीप्लाई किया। तो बच्चे आपके एग्जिस्टिंग पार्टनर्स की अब दो कैपिटल्स हो गई, एक तो पुरानी कैपिटल और एक न्यू कैपिटल। तो बच्चे यहाँ पे कंपैरिजन करें, यहाँ पे लिखेंगे पीस न्यू कैपिटल एज पर न्यू रेशियो माइनस पीस एडजस्टेड हो गया, वो ओल्ड ही होती है आपकी। बढ़ सकते हैं आगे, ठीक है, बस खत्म ही होने वाला है बच्चे ये। आइए बेटा एग्जाम्पल पे मेरे साथ लिखिए बेटा एग्जाम्पल, कंप्लीट कर ले इसको। क्या बोल रहा है यार ये? PQR 21,600, 17,800, 5,600। चलो जी, तो बच्चे यहाँ पे एक एडजस्टमेंट लिखेंगे मेरे साथ। कह रहा है Q was to be paid, आप was की जगह has भी लिख सकते हैं, Q has to be paid in cash, brought in, brought in by P&R in such a way, in such a way that their capital should be proportionate, should be proportionate in such a way that their capital should be proportionate, that their capital should be proportionate to their new ratio, that is 3 is to 2, that is 3 is to 2, in such a way that their capital should be proportionate to their new ratio। ठीक है, कह रहा है क्यू को पे करना है, उसके लिए पैसा कौन लाएगा? P एंड R।
in such a way that their capital should be proportionate to their new ratio. सर क्या बोला है? पहले तो न्यू फर्म की टोटल कैपिटल निकाल लो, वो क्या हुई, एक एडजस्टेड कैपिटल एग्जिस्टिंग पार्टनर्स की और एक जो वो नया पैसा लाए एडिशनल कैपिटल। टोटल कैपिटल निकल गई। वो टोटल कैपिटल किस हिसाब से होनी चाहिए, न्यू रेशो के हिसाब से। अब एग्जिस्टिंग पार्टनर्स की दो कैपिटल्स, एक न्यू कैपिटल और एक एडजस्टेड कैपिटल। ठीक है, फटाफट करो मेरे साथ एग्जांपल। सबसे पहला स्टेप इसमें क्या है, कैलकुलेट टोटल कैपिटल ऑफ, कैलकुलेट टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, कैलकुलेट टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, कैलकुलेट टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। तो बच्चे क्या क्या हो गया, एक एडजस्टेड कैप किसकी हो गई, पी की, कितनी है 21,600। एक एडजस्टेड कैप हो गई आर की 5,600। और अमाउंट पेबल टू क्यू। सर इसको क्यों मैंने कैपिटल का पार्ट बनाया, जो क्यू को पैसा देना है मैंने उसको कैपिटल का पार्ट क्यों बनाया, क्योंकि ये पैसा कौन ला रहे हैं, पी एंड क्यू। तो ये पी एंड क्यू की क्या, ये पी एंड आर की क्या बनी, एडिशनल कैपिटल। क्या ये भी तो कैपिटल का ही पार्ट बना। चलिए आइए बेटा, तो यहाँ पे कितना अमाउंट हो गया, कितना पैसा देना उसको, 17,800। तो निकाल लो भाई टोटल। तो बच्चे यहाँ पर आ गया आपका टोटल कैपिटल ऑफ न्यू। बच्चे ये आप निकालोगे, इसका टोटल आता है 45,000। इसका टोटल आता है बच्चे आपका 45,000, 45,000। ये 45,000 को कौन से रेशो में देना है हमने, 3:2 के रेशो। ठीक है, थर्ड पार्ट पे आ जाइए, थर्ड पार्ट पे आ जाइए, सॉरी सेकंड पार्ट पे आ जाइए। कैलकुलेट न्यू कैप ऑफ पी एंड आर। आप यहाँ पे कंपेयर, बच्चे साइलेंट कर रहे यार फोन, क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रही होती है फिर उसमें वॉइस आती है। आइए, तो यहाँ पर हो गया पी और यहाँ पे हो गया आर। तो सर इसकी न्यू कैप हो गई कितनी भाई, 45,000 इंटू 3/5। बच्चे ये आएगा आपका 45,000 इंटू 3/5। 21,000 कहाँ पे, 27,000। हाँ, 45 को 5 से डिवाइड करो, आ गया 9, 9 3 से 27, 27,000। और बच्चे जो एडजस्टेड कैपिटल है भाई की कितनी है, 21,600। तो सर होनी कितनी चाहिए, 27,000, है कितनी, 21,600। और कितना डालेगा बिजनेस में, 5,400। लो भाई, जबकि आर की न्यू कैप 45,000 इंटू 2/5, 18,000 आएगी जी, 18,000। और एडजस्टेड कैप कितनी होनी चाहिए, 5,600 बच्चे। तो बेटा ये आ गई आप, ये आ गया आपकी 12,400 प्लस 12,400। वी आर डन। ठीक है, बढ़े आगे। लेट्स मूव टू केस 5, लास्ट केस बच्चे। सर जर्नल एंट्रीज, इसकी जर्नल एंट्री तो सेम ही है यार। एक तो ये दोनों जर्नल एंट्रीज होंगी ना कैश वाली, हाँ, फिर जो वो उसके उसके बाद लिए, जो क्यू को पे करना है वो क्यू को तो क्यूज पे कैपिटल करना है। अकाउंट डी आर टू बैंक हाँ हाँ, अकाउंट। क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। अच्छा एक जर्नल एंट्री मेरे से सीख लीजिए, यहाँ पे मेरी बात सुनिए। क्या क्यू को पैसा देने के लिए पी और आर ने पैसा डाला है बिजनेस में, क्या पी और आर ने पैसा डाला है बिजनेस में। ठीक है बच्चे, तो ये आप जर्नल एंट्री कर देंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू पीस कैप अकाउंट टू आर्स कैप अकाउंट। अब क्योंकि क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला हुआ बेटा कि वो कितने कितने रेशो में ला रहे हैं, तो आप क्या बोल दोगे बेटा कि ये, नहीं,
एक सेकेंड, ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो सर, इसका जरा टोटल करना, 12,400 और 5,400 का कितना? 17,800 ही 17,800, आता है। 17,800। यानी कि सर ये जो 17,800 वो ला रहे हैं बिजनेस में, उसमें 5,400 कौन ला रहा है? पी ला रहा है। और 12,400 कौन ला रहा है? 12,400 कौन ला रहा है? आपका आर ला रहा है। क्यों ला रहे हैं पैसा बिजनेस में? ताकि क्यू को देने के लिए। तो सर हमारी ऊपर एंट्री क्या बनी? कैश अकाउंट डेबिट पीस कैप। ठीक है, तो 5,400 पी ला रहा है और 12,400। आप ये एंट्री ऊपर मत करो, नीचे करो बेटा। 17,800 प्लीज नीचे करो, यहां पर करो ये एंट्री बेटा। यहां पे करिए नीचे। चलिए ठीक है, यहाँ पे कैश या बैंक अकाउंट आराम से बन जाएगा, कोई इसमें बड़ी डिफिकल्टी नहीं है। तभी मैंने यहाँ पे कैश या बैंक अकाउंट नहीं बनाया। लास्ट केस पे आइए जल्दी मेरे साथ, और उसके बाद इसको खत्म कर। प्लीज मूव टू लास्ट केस। चलिए, मैंने बोला था कि 4:50 तक या 5 बजे तक खत्म हो जाएगा। अभी 4:35 ही हो रहे हैं, 4:37 हो गए हैं। आइए, चलिए बच्चे बड़े लास्ट केस पे। आपका जो लास्ट केस है, इट इज एज गुड एज योर केस 4। केस 4 केस 5 में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। चलिए आइए जरा मेरे साथ इसके स्टेप्स पे। इसके स्टेप्स पे आ जाइए बच्चे। लिखे यहाँ पे केस 5, इसके स्टेप्स पे आ जाइए। रिटायरिंग पार्टनर इज बीइंग पेड बाय अमाउंट, जिसको कौन इंट्रोड्यूस कर रहा है? एग्जिस्टिंग पार्टनर। बिल्कुल सेम है बच्चे। ठीक है, वहां पे लिखो आप केस 5 के स्टेप 1 में लिखो सेम एज केस 4। पूरा पूरा मत लिखिए, आप लिख दीजिए सेम एज केस 4। सेकंड पे आइए, सेकंड पॉइंट पे आइए। सेकंड पॉइंट प्लीज लिखना शुरू करें। पहले ये दोनों चीजें लिख दीजिए प्लीज। कैलकुलेट न्यू कैपिटल न्यू फर्म, उसमें एडजस्टेड कैपिटल एग्जिस्टिंग पार्टनर्स की प्लस कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय एग्जिस्टिंग पार्टनर्स टू पे रिटायरिंग पार्टनर। एक चीज और आनी है, प्लस स्लैश माइनस मिनिमम कैश या बैंक, मिनिमम कैश या फिर बैंक। एक सिर्फ एक ये पॉइंट ऐड ऑन होता है, बाकी बिल्कुल सेम। बाकी बिल्कुल सेम है बच्चे। थर्ड पॉइंट भी बिल्कुल सेम है, फोर्थ पॉइंट भी बिल्कुल सेम। तो थर्ड और फोर्थ पॉइंट में भी आप लिख सकते हैं सेम एज केस 4, सेम एज केस 4। बस केस पॉइंट सेकंड में एक एड ऑन हो रहा है आपका मिनिमम कैश या बैंक बैलेंस, उसमें फर्क है बेटा। वही पॉइंट मुझे समझाना है, बाकी वो यार डन। चलें आगे। थर्ड और फोर्थ में लिख दो सेम एज केस 4। सेकेंड पॉइंट में आप बच्चे लिखें एडिशनल एडजस्टेड कैपिटल एग्जिस्टिंग पार्टनर प्लस कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय एग्जिस्टिंग पार्टनर्स टू पे रिटायरिंग पार्टनर। फिर नीचे प्लस स्लैश माइनस मिनिमम कैश या फिर बैंक बैलेंस। सर ये प्लस भी हो सकता है, ये माइनस भी हो सकता है। प्लस कहां पर होगा वो भी सिखाऊंगा, माइनस कहां पर होगा वो भी सिखाऊंगा। बढ़े आगे। ठीक है, चलिए मैं एग्जाम्पल पे बढ़ रहा हूँ बच्चे। आइए देखिए जरा इसका एग्जाम्पल मेरे साथ। बच्चे ये लिख लें जरा, यहां तक प्लीज लिखें पहले। कहाँ लिखा आप? एग्जाम्पल फिफ्थ है बेटा ये। केस फिफ्थ का एग्जाम्पल फिफ्थ है। बिल्कुल सेम है, मेरे को एक चीज ही एड ऑन करानी है। आप लिख लो फिर यहाँ पे, जैसा लिखना लिख लो। मैं एक चीज यहाँ पे एड ऑन करा रहा हूँ, ये पॉइंट ए है बेटा। ठीक है, ये पॉइंट ए है। इसमें 3 पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स और आने हैं इसमें यहाँ पे। बी पॉइंट है बेटा, कह रहा है बैंक बैलेंस जो है आपका 5,000 रुपए। बैंक बैलेंस जो है बच्चे आपका 5,000 रुपए। और सी कह रहा है दे ऑल्सो डिसाइडेड, दे ऑल्सो डिसाइडेड टू मेंटेन मिनिमम
minimum bank balance of rupees 8,000. They also decided to maintain minimum bank balance of rupees 8,000. मिनिमम बैंक बैलेंस ऑफ रुपीज 8,000. चलिए. दे ऑल्सो डिसाइडेड टू मेंटेन मिनिमम बैंक बैलेंस ऑफ रुपीज 8,000. आ जाइए बच्चे, यहां तक अब शुरू सर 2 करिए इसका मिनट, सोल्यूशन. थोड़ा सा रह गया लिखने में। दे ऑल्सो डिसाइडेड टू मेंटेन मिनिमम बैंक बैलेंस ऑफ रुपीज 8,000. इसका सोल्यूशन प्लीज स्टार्ट करें. मंच आगे बढ़ सकता हूं. दे ऑल्सो डिसाइडेड टू मेंटेन मिनिमम बैंक बैलेंस ऑफ 8,000. जल्दी कर ले बेटा. ठीक है, चलिए आओ बच्चे. ये यहां तक बिल्कुल सेम है बेटा. प्लीज इसको लिखिए. टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म यहां 17,800 तक लिख लीजिए. एक चीज मेरे को ऐड ऑन करानी, एक चीज मेरे को बस इसमें ऐड ऑन करानी है. केस फोर्थ अगर आपने कर लिया बेटा, केस 5 ऑटोमेटिकली हो जाएगा, मत छोड़िए वो केस. एडजस्टेड कैप ऑफ पी 21,600, एडजस्टेड कैप ऑफ आर 5,600 और अमाउंट पेबल टू क्यू 17,800. यहां तक लिख के मुझे बताइए कि सर यहां हो गया. फिर मैं वो चीज आपको बताता हूँ कि नेक्स्ट क्या होगा इस. आर वी डन? पक्का? आज फिर क्या प्लान? पूजा कब होती है? रात को? आज शाम को या पहले हो चुकी? आज. लेकिन शिवरात्रि तो रात को 12 बजे से शुरू हो गई थी ना. तो जो पूजा करते हो आप लोग वो आज के. ओके. कल वहां पे क्लब में कोई कह रहा था कि 2 डेज पे शिवरात्रि मनाई जाती है ऐसे यूजुअली, बट इस बारी एक ही डे पे क्लब हो गई है. चलिए यहां तक हो गया. ठीक है, देखिए बच्चे आगे. इधर देखिए भाई ध्यान से. सर हमारा बैंक बैलेंस कितना है? ये हमारा बैंक बैलेंस मतलब किसका बैंक बैलेंस है? फर्म का. फर्म का बैंक बैलेंस है बेटा 5,000. लेकिन अब और कितना मेंटेन करना है? यानी कि 3,000 रुपया घर से लाना पड़ेगा. कौन लाएगा ये 3,000 रुपया? पी एंड आर. तो जो भी पैसा पी एंड आर अपने घर से ला रहे हैं वो किसकी शेप, वो उसको उसको टर्म क्या बोलेंगे सर? टर्म क्या होगा? एडिशनल कैपिटल. तो सर आइए जरा यहाँ पे करिए प्लस. प्लस मिनिमम बैंक बैलेंस. मिनिमम बैंक बैलेंस सर हमारे पास अभी ऑलरेडी कितना है? 5. मेंटेन कितना करना है? 8. तो सर 8,000 माइनस 5,000 कितना हो गया सर? 3,000. इज दैट क्लियर? तो अब की बारी 45 नहीं बनी बेटा. एडिशन हमारी टोटल कैपिटल कितनी बनी अब की बारी? 48 बनी. और आगे का तो हमें आता है, आगे का हमें पता है. यहीं पर ये कॉन्सेप्ट खत्म होता है. लेकिन एक छोटा सा पॉइंट बेटा, इधर देखो जरा. सर सपोज करो, इधर देखो सारे बच्चे, प्लीज लिसन टू मी. प्लीज लिसन टू मी गाइस. अगर यहां पर मिनिमम बैंक बैलेंस 8,000 ना बोलकर सर यहाँ तो होगा 5,000 से ऊपर या तो 5,000 से नीचे, ऊपर वाला केस कर लिया. सर यहाँ पे बोलता 4,000, ये बोलता 4,000. तो सर फर्म का बैलेंस कितना है अभी? 5. बट अब कितना हो गया? 4. 1,000 कहाँ गया? कहाँ गया? वेरी गुड सर. जितना पैसा हमें क्यू को देना है, हमें क्यू को कितना पैसा देना है? 17,800. 16,800 उसके लिए कौन ला रहा है? 16,800 कौन ला रहा है? पी एंड आर. पी एंड आर. और रिमेनिंग 1,000 रुपया कौन दे रही है? फर्म खुद के अकाउंट से पे ऑफ कर रही है. तो वहां पर बच्चे यही आपका मिनिमम बैंक बैलेंस क्या हो जाएगा? प्लस की जगह क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा. और फिर आपकी कैपिटल कितनी बनेगी सर? जैसे यहाँ पे 4,000 है, यहाँ पे होता है 4,000, तो यहाँ पे कितना आता फिर? 1,000 माइनस हो जाता. और ये 45 ना आके फिर कितना आता है? 44. समझे मेरी बात कि नहीं समझे? आप ऐसा करिए, एक ये केस यहाँ पे बना लीजिए इसका. दे ऑल्सो डिसाइड टू मेंटेन मिनिमम बैंक बैलेंस. यहाँ पे लिखिए आप 8,000. एक बार 8,000 लिखा हुआ है ना बच्चों ने, स्लैश 4,000 कर, स्लैश 4,000 कर. अब यहां पर एज इट इज रहने दीजिए पहले. मिनिमम बैंक बैलेंस
प्लस वाला -5,000, तो घर से और कितना लाना पड़ रहा है इनको? 3,000। और कितनी कैपिटल आ रही है यहाँ पे? 48,000। इसमें बैंक अकाउंट बनवाना सीख लो मेरे से, क्योंकि यहाँ पे बैंक अकाउंट की ही मेन एडजस्टमेंट। ठीक है। और अब यहाँ पर एडिशनल फिगर साथ में ये केस 2 भी लेके चलो। 21,600, 5,600, 17,800, और अब की बारी 3,000 प्लस नहीं होगा, यहाँ पे 1,000 माइनस होगा। तो यहाँ पे लिख दो बेटा मिनिमम बैंक बैलेंस। अब यहाँ पे लिखो 1,000 के नीचे मिनिमम बैंक बैलेंस 5,000 माइनस 4,000, तब आएगा यहाँ पे 44,000। ये लिख लो प्लीज। इसी के साथ ये वाला पॉइंट आपका बच्चे खत्म होता है। अब जब मैं आप लोगों को लोन अकाउंट करवाऊंगा नेक्स्ट, अभी सर उसमें एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, डेथ वाले चैप्टर से एग्जीक्यूटर्स अकाउंट भी आपका ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? कवर अप हो जाए। ठीक है। ज्यादा से आप मेरे को 10 मिनट लगेंगे, 5 बजे तक आप लोगों की ये क्लास खत्म सर हो इसमें जाएगी। फिर मैं डेथ में, एक सेकेंड, मैं डेथ में आई नॉट बी टेकिंग एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। एम आई क्लियर? वो जो छोटी सी एक एंट्री जो स्टार्टिंग की होगी मैं सिर्फ वो कराऊंगा। पूरा एग्जीक्यूटर्स अकाउंट हमें वहां पे करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज बोथ आर सेम। हाँ जी वंश बोलिए बेटा। तो जर्नल एंट्रीज तो वही 3 बनेंगी ना जो पिछले केस में बनाई? किस में बोल रहे हो? यहाँ पे की डेथ की बात कर रहे हो? इस वाले में, हाँ। नहीं नहीं, इस जर्नल वाले में। एंट्रीज आपकी वही सेम बनेगी, बट मेरे को बैंक अकाउंट करवाना है आप बच्चों। ठीक है। आइए जरा यहाँ पे आप मेरे साथ सॉल्व करना शुरू करें इसको। आगे प्लीज लिखें भाई। अब इतना लिख लिया है, 48,000 यहाँ पे लिख ले बच्चे। ये आएगा आपका। मुझे बैंक अकाउंट बनाने दीजिए, बाद में आपको दिक्कत ना हो जाए। बच्चे 48,000 इंटू 3/5, ये आएगा 28800। और यहाँ पर आएगा बेटा 48,000 इंटू 2/5, बच्चे ये आएगा आपका 19,200। इट वुड बी 19,200। ठीक है। 28,800 में से 21,600 आप माइनस करोगे बच्चे, वो आएगा 7,200 प्लस। और यहां पर आएगा 13,600 प्लस। जल्दी लिख लो, मेरे को ना बैंक अकाउंट बनाना है और उसके नीचे एंट्री। अब कैश वाली मत करिएगा, बैंक वाली करिए। बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है। चलिए, सर्वाक्ष नहीं लिख रहा बच्चे, जल्दी कर। ठीक है जी। चलिए आइए बेटा। अच्छा, यहाँ पे तो अमाउंट्स आपके चेंज हो गए बेटा, ये अमाउंट्स ठीक कर लीजिए। ये 7,213,600 है। ये जर्नल बीस एंट्री हजार में आठ सौ अमाउंट्स, अमाउंट्स ठीक कर लीजिए। 17,200, सॉरी 7,200 और 13,600, बेटा ये आएगा 20,800। इट वुड बी 20,800। ठीक है। एक सिर्फ छोटा सा बैंक अकाउंट बनाना है, बाकी सारी चीजें हमारी क्लियर है बेटा। आइए, क्या मैंने आपको इसमें लिखवाया था स्टार्टिंग में? बैंक बैलेंस 5,000 रुपए लिखवाया था स्टार्टिंग में। बैंक बैलेंस 5,000, तो लिखो बेटा यहाँ पे टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 5,000। और सर मिनिमम अब कितना बैलेंस होना चाहिए हमारा? 8 होना चाहिए बेटा। दैट इज योर कैरी। अगर बोलता कि मिनिमम बैलेंस 3,000 है, फिर कैरी डाउन कितना लिखते? अगर बोलता कि मिनिमम बैलेंस 3,000 है, तो कैरी डाउन फिर कितना लिखते? 3,000 लिखते। ठीक है।
अभी यहाँ पर आएगा 8,000। ठीक है, ये देखना लास्ट में 8,000 ही आएगा। अब यहाँ पे देखिए बेटा, पी और आर कितना कितना पैसा ला रहे हैं, 7,200 और 13,600। लो जी। और सर क्यू को हम कितना पे कर रहे हैं, बाय क्यूज कैप, कितना पे कर रहे हैं, 17,800। बच्चे इसका टोटल करेंगे आप तो ये आपका आएगा 25,800। और 25,800 में से जब आप 17,800 माइनस कर देंगे तो पीछे कितना बचेगा, 8,000 आ गया बैलेंस, 8,000। ठीक है, तो ये था बच्चे आपका रिटायरमेंट की कैपिटल एडजस्ट। ये सारे केसेस हो गए। एक मेरे साथ फटाफट लोन काउंट करिए और फिर छुट्टी लीजिए। सर एक चीज़ पूछनी है। जी। हमने 20,800 ना लेकर 17,800 क्यों लिए? 20,000? अरे बच्चे वो 20,800 तो वो टोटल पैसा ला रहे हैं, जिसमें 17,800 क्यू को देना है और 3,000 का बैंक बैलेंस मेंटेन करना है, अच्छा, क्यू को इसलिए सत्रह हजार टोटल आठ सौ बीस पे आठ सौ करना बन। है। ठीक है, चलिए आइए बेटा, लिखिए मेरे साथ यहाँ पे एक एग्जांपल, लिखिए टॉपिक लोन अकाउंट, लिखिए यहाँ पे टॉपिक लोन अकाउंट। बच्चे अब इसको सीरियसली करिए, क्योंकि ये इट इज एज गुड एज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। ठीक है, ये एग्जीक्यूटर्स अकाउंट की तरह है बच्चे आपका। जो एग्जीक्यूटर्स अकाउंट में पोस्टिंग होनी है वही आपकी लोन अकाउंट में होनी है बेटा। ठीक है, आइए जरा लिखिए यहाँ पे एग्जांपल, कह रहा है लोन फ्रॉम मिस्टर सी। मिस्टर सी आपका पहले पार्टनर था, अब उसकी कैपिटल जो है वो क्या कन्वर्ट हो गई, किस में कन्वर्ट हो गई, लोन में, 17,306 रुपए। सर 31/12/95 को वो बिजनेस से रिटायर हो गया, और 1/1/96 को उसकी कैपिटल किस में कन्वर्ट हो गई सर, लोन। एम आई क्लियर? ठीक है, चलिए अब आत्माएं जागी हैं कुछ, अब बन गया इंटरेस्ट। अच्छा आ जाइए। तो सर ये जो क्वेश्चन कह रहा है, ये जो 17,306 है, पेड इन फोर इक्वल फोर इक्वल हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट्स। ये हाफ ईयरली वाला केस ज्यादा मुश्किल होता है बेटा। पेड इन फोर इक्वल हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट्स, इंस्टॉलमेंट्स जा रही हैं आपकी, लेकिन सर वो कैसे पे होनी है, हाफ ईयरली, 6 6 महीने बाद। ठीक है, तो बच्चे इधर देखो जरा, 17,306। अच्छा ये 17,306 आपका प्रिंसिपल अमाउंट है या इसमें इंटरेस्ट भी जुड़ा हुआ है? यार ये खाली अभी प्रिंसिपल अमाउंट है, इसके अंदर इंटरेस्ट जुड़ा हुआ नहीं है। तो सर अगर इसके हम 4 हिस्से करेंगे तो बेटा हर इंस्टॉलमेंट में जितनी भी आप इंस्टॉलमेंट पे करोगे उसमें प्रिंसिपल अमाउंट कितना होने वाला है, 432। एम आई क्लियर और नॉट? ठीक है, लिखो इसको, प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट पेबल विद एवरी इंस्टॉलमेंट, पेबल विद एवरी इंस्टॉलमेंट। और सर इंस्टॉलमेंट में कौन से दो कंपोनेंट्स होते हैं, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो सर प्रिंसिपल तो निकाल लिया हमने, अब सिर्फ मुद्दा किसका रह गया, इंटरेस्ट का। सर एक आपको टैगलाइन लिखवा रहा हूं मैं अपनी इंटरेस्ट के लिए, अगर वो टैगलाइन आप दिमाग में रखोगे आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करने में परेशानी नहीं आएगी बच्चे। तो लिखो मेरे साथ यहाँ पे वो टैगलाइन जो बनाई हुई है, सर इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड, पहली बात तो ऑन, नहीं, इंटरेस्ट कुछ आधा आधा सही है, इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल, इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल अमाउंट। बेटा आपका प्रिंसिपल अमाउंट जितना आउटस्टैंडिंग रह गया है ना, आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है, ड्यू, अनपेड, जितना अनपेड रह गया उतना, उतने अमाउंट के ऊपर हम क्या कैलकुलेट कर देंगे, इंटरेस्ट कैलकुलेट कर। समझ आ गई मेरी बात? बस इस टैगलाइन के साथ अब मैं आप बच्चों को लेके जा रहा हूँ सीज लोन अकाउंट में। चलें फिर, चलो ठीक है जी, आइए सीज लोन अकाउंट, देखो जी, आ जाओ जी बेटा। तो बच्चे यहाँ पर
एक एक 96 को जो सीज कैपिटल है वो किस में कन्वर्ट हो गई बच्चे आपकी? तो एंट्री क्या बनी? सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज लोन अकाउंट क्रेडिट, 17,306 रुपए। एग्री करते हैं आप मेरे साथ? पहली किस्त कब पे करोगे? हाँ जी भाई, पहली किस्त अगले दिन, शाबाश। पहली किस्त कब पे करोगे? अरे पहली किस्त, किस्त इंस्टॉलमेंट। सो आई एम रियली सॉरी, I forgot you are Kashmiri Pandit and you are very good enough with English. You understands only English. हाँ जी भाई, आइए बेटा। 6 महीने के बाद पहली किस्त होगी, पहली किस्त पे करोगे 6 महीने के बाद। लेकिन सर आपकी इंस्टॉलमेंट में खाली प्रिंसिपल अमाउंट होगा या इंटरेस्ट भी होगा? तो सर मैं यहाँ पे लिख दूं इंटरेस्ट। सर इंटरेस्ट मैंने क्रेडिट साइड पे क्यों लिखा, कोई बच्चा बता सकता है? बताओ जी। इंटरेस्ट क्यों मैंने लिखा? सर इंटरेस्ट जो है वो लोन को क्या करेगा, बढ़ाएगा घटाएगा? बढ़ाएगा। तो सर जब इंटरेस्ट की वजह से लोन बढ़ रहा है, लोन क्या है आपकी लाइबिलिटी, लाइबिलिटी इंक्रीज होने पे क्या होती है? क्रेडिट। तो पोस्टिंग भी क्रेडिट साइड पे उसके नाम से नहीं, उसके रीजन। तो ये इंटरेस्ट क्या है, उसका रीजन। तो बच्चे 30/6/96 को ये सीरियसली पढ़ लो, 30/6/96 को कितना अमाउंट आउटस्टैंडिंग है प्रिंसिपल वाला? पूरा 17,306 आउटस्टैंडिंग है बेटा। तो यहाँ पे आ गया 17,306। सर यहाँ पर मैंने आपको एक नहीं बताया कि इंटरेस्ट एट द रेट 6% पर एनम। सर 6% कितनी देर का है? पूरे साल का। हमें तो कितनी देर का चाहिए? 6 महीने। तो क्या करोगे? 6/12। वेरी गुड। सर यहाँ पे लिख लो, 17,306 के नीचे लिखो आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल अमाउंट। 17,306 के नीचे लिखो आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल अमाउंट। 17,306 इंटू 6% इंटू 6/12। बच्चे ये आता है आपका 519 रुपए। ये आता है 519 रुपए। क्या अब पहली किस्त पे ऑफ कर दूं? पहली किस्त कब पे होनी है? 6 महीने के बाद। तो सर 6 महीने कहाँ पे पूरे हो रहे हैं? 30/6। अब सर जब मैं पेमेंट कर रहा हूं तो लोन बढ़ेगा या घटेगा? जब मैं पेमेंट कर रहा हूं, मैं इंस्टॉलमेंट पे कर रहा हूं, तो लोन का अमाउंट घटेगा। लोन घटने पे क्या होगा? डेबिट लाइबिलिटी डिक्रीज पे क्या होती है? डेबिट तो पोस्टिंग भी उसके नाम से, उसके रीजन के नाम से। वेरी गुड। टू कैश या टू बैंक। अच्छा सर, कितना पैसा पे करना है? प्रिंसिपल का कितना अमाउंट पे करना है? 4326। और इंटरेस्ट का कितना पे करना है? 519। बच्चे ये टोटल आता है आपका 4845। ये टोटल आता है 4845। मेरी बात समझ आई? क्या ईयर 96 क्लोज हो गया? कब क्लोज होगा? 12 पे, दिसंबर में। तो सर अब जब ये क्लोजिंग पे जा रहा है तो सर क्या 6 महीने पूरे हो गए? अगले 6 महीने पूरे हो गए? अरे हो गए। जून के बाद दिसंबर में 6 महीने पूरे हो, जैसे ही 6 महीने पूरे हुए दोबारा से क्या आ गया? इंटरेस्ट। और सर इंटरेस्ट किस पे कैलकुलेट होता है? आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल। अब इधर देखो, इधर देखो जरा स्क्रीन पे, यही मेन पॉइंट है। सर कितने का था प्रिंसिपल अमाउंट? 17,306 का। उसमें से कितना पे कर दिया? 4326 पे ऑफ कर दिया। कितना बच गया पीछे? 17,306 में से सर ये आएगा आपका 12,980। कितना रह गया? 12,980 इज योर आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल अमाउंट। बस इसी में ही कभी वंश बोल रहा है कि सर एग्जीक्यूटर्स अकाउंट डिफिकल्ट है। यहीं पर ही डिफिकल्टी है बेटा उसमें। सिर्फ अगर आपको आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल अमाउंट निकालना आ गया तो इंटरेस्ट तो आराम से निकलेगा। तो 12,980 इंटू 6% इंटू 6/12। बच्चे ये आएगा आपका 389। क्या अब फाइनली साल क्लोज हो गया मेरा कि नहीं हुआ? बच्चे टोटल करें, ये आता है बेटा 18,214। और सर क्या अब दूसरी किस्त पे कर दें? यहाँ पे आ गया टू कैश। सर 4326 का प्रिंसिपल और सर 389 का आपका इंटरेस्ट। टोटल हो गया 4715। और बचे अब लास्ट में यहाँ पे टू बैलेंस कैरिड आउट। सर इसने कितनी किस्तें हमें पे करने के लिए बोली हैं? फोर इक्वल इंस्टॉल, 4 इक्वल हाफ ईयरली इंस्टॉल। हमने कितनी दे दी है अब तक? एक ही दी है हमने। अच्छा। दो दिए।
दो दिए सर, ये और एक ये, इंस्टॉलमेंट 1, इंस्टॉलमेंट 2। और कितनी देनी है अब? दो और देनी है, आ जाओ जी। दो और देकर आपका गुडविल, फंडामेंटल, फंडामेंटल में आपके दो टॉपिक्स रहते हैं, मैं बिल्कुल नहीं भूला, ठीक है। गुडविल, फंडामेंटल, चेंज इन रेशियो, एडमिशन और रिटायरमेंट, यहां तक आपका मैराथन सीरीज क्या हो गई, कवर अप हो गई। चलिए जरा, इसके बाद अब जो मेरे साथ आप बच्चों के टॉपिक्स हैं, ठीक है, एक डेथ है, डेथ कराना मैंने, ठीक है। उसके बाद डेसोल्यूशन है और शेयर्स। डिवेंचर तो नहीं, डिवेंचर में छोटे छोटे केसेस वो खुद कर लो यार। तो CFS, रेजोल्यूशन तो मैं करवाऊंगा। हाय हाय यार, सीएफएस कर ले यार। तो वो तो मुश्किल है। करवाया तो हुआ है लड़के सारा सीएफएस, छुट्टी दो मेरे को भी। कंपैरेटिव में मैंने यार दो एग्जांपल्स कराए, वो करके जाओ यार। उसमें मैं आपको पीडीएफ बना के, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, मैं पीडीएफ बना के दे आपको, नोट्स तो हैं उसमें, मैं बताता हूँ एक बारी, मैं पीडीएफ यहाँ पे निकालूंगा, ठीक है। और मैं रीड आउट कराने नहीं बैठूंगा, क्योंकि तुम्हारी शक्लें, वो गंदी शक्लें तुम बनाते हो उस चैप्टर की बारी की, मैं दोबारा दोबारा तुम्हारी वो शक्लें नहीं देखना चाहता। हेड सब हेड्स को करो, एक बारी पढ़ो, मैं आपको बताऊंगा, मैं एक बारी पीडीएफ यहाँ पे ओपन करूँ। समझ गए मेरी बात? चलिए आइए बेटा, तो देखो जी यहाँ पे 6 6 मार्क्स तो कर पहले, मैं बोल रहा हूँ कि उसको भी कैसे टैकल करना है बता दूंगा आपको, ठीक है। क्या कितना पढ़ना है कितना छोड़ना है वो भी बता दूं, ठीक है। चलिए आइए बेटा, तो यहाँ पर आ गया आपका 1197 आ गया बेटा। बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, कितना बचा? 8654, 8654, ठीक है। चलिए 8654, तो बच्चे 30/6/97 को अब दोबारा से इंटरेस्ट कैलकुलेट करूं जरा? क्या पहले कैलकुलेट करूंगा? आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल अमाउंट है ना। तो बच्चे कितना था? 12, इधर देखो स्क्रीन पे, 12980 था। इसमें से पे ऑफ कितना किया? 4326। हाँ जी भाई, किया कि नहीं किया? कोई समस्या कोई परेशानी मेरे को बता दो। 12980 था, ये देखो ना, आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल अमाउंट कितना? 12980। अब इसमें से और कितना पे कर दिया था पिछले? 4326 पे कर दिया। इधर आओ, 129, कितना है? 12980 माइनस 4326, बेटा इसको करो, ये कितना आता है? 8654। ये कितना आता है? 8654। बच्चे ये ना, यहाँ पर आपका जो है इसमें इंटरेस्ट का कंपोनेंट भी जुड़ा हुआ है, हर जगह इंटरेस्ट का, ये कोइंसिडेंटली यहाँ पर आ गया है। आप इसको हर बारी आप एक बारी कैलकुलेट कर लेना, बराबर आता होगा तो ठीक है, नहीं आता होगा तो आप बच्चे कैलकुलेट कर लेना, श्योर हो जाना, ठीक है। चलिए आइए बेटा, यहाँ पर देखें अब इंटरेस्ट 8654 इंटू दिस इज योर आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल अमाउंट, लिख लो यहाँ पे, दिस इज योर आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल। तो 8654 इंटू आपका 6% इंटू आपका 6/12 बेटा, बच्चे ये आता है आपका 260, ठीक है। पे करो अब यहाँ पे 30/6/97, यहाँ पर आ गया आपका टू बैंक 4326 प्लस 260 का बेटा आपका इंटरेस्ट 4586 बचे। फिर बचे 30/6/97 को दोबारा से अब आपने पे ऑफ करना है। कितना पे ऑफ करोगे सर? प्रिंसिपल अमाउंट तो पता है, सॉरी सॉरी सॉरी, नहीं नहीं 12 ले, 31/12/97, 4326 प्रिंसिपल अमाउंट तो पता है बट इंटरेस्ट नहीं पता अभी, तो इंटरेस्ट निकाल लें, ठीक है। सर कितना था आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल अमाउंट? 8654, उसमें से कितना दे दिया? 4326 दे दिया बेटा, तो पीछे कितना बच गया? 4328। 30/6/97 यहाँ पर आ गया बाय इंटरेस्ट 8654 थर्टी माइनस, वन ट्वेल्व नाइन्टी सेवन क्या? हाँ हाँ 31/12, यहाँ पे भी 31/12 है। 31/12/97, 4326, it would be 4328, तो 4328 इंटू
6% इंटू 6/12। लो जी बेटा, ये आएगा आपका 130 रुपये। ठीक है जी, क्लियर है? लो जी, तो यहाँ पे आ गया 130 रुपये, आ गया 445, इसी के साथ ही क्लोज हो गया। बैलेंस कैरी डाउन इधर आ गया 904, तो इधर आ गया, खत्म। आर वी डन? ठीक है बेटा, चलो कल डेथ पढ़ाएंगे आप, रेजोल्यूशन पहले। अब मेरी बात सुनो, पहले अब करेंगे कंप्लीट डेथ, ताकि रिटायरमेंट डेथ का पूरा पोर्शन कंप्लीट हो जाए। उसके बाद मैं डिसोल्यूशन पे नहीं जाऊंगा, मैं पहले फंडामेंटल पे आऊंगा वापस। अब पास्ट एडजस्टमेंट नहीं करनी, मंडे को पहले मैं पास्ट एडजस्टमेंट लूंगा, फिर उसके बाद हम डिसोल्यूशन पे आएंगे। सर अगर परसों, इसके सुबह नहीं है, टोटल में 1-2 रुपए का फर्क आ जाए वो चलता है ना पेपर में? चलता है बच्चे, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो पॉइंट्स की वजह से होता है। ठीक है बेटा, चलिए छुट्टी फिर।